हाँ, तो आज भगवान की महिमा से हम लोगों ने समय निकाल लिया कि एक साथ इकट्ठा हो गए, एक दूसरे के साथ मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो चलिए भगवान का नाम लेते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मेरी ओर से आपको जय श्री राम। आइए आज की टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। आज के लिए टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानने से पहले छोटी सी एक थ्योरी जान लेनी चाहिए हम लोग को। छोटी सी थ्योरी ये होगी रिफ्लेक्शन के बारे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो हम लोग देख लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपका क्या कहता है? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि यदि लाइट रेयरर टू डेंसर आ रही है, मान लीजिए कोई रे रेयर मीडियम से होकर के डेंसर मीडियम में आ रही है, तो ये अपने पाथ पर सीधे नहीं जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज होने पर क्या होता है, लाइट की स्पीड जो होती है चेंज हो जाती है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में यही चीज होता है कि इन डिफरेंट मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिफरेंट। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो जो रे आ रही थी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो रेयर मीडियम से जब सरफेस को स्ट्राइक की तो अब वहां से उसका पाथ क्या हो जाएगा डेंसर मीडियम में। तो थ्योरी कहता है कि इट बेंड्स अवे फ्रॉम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका जाने का रास्ता ये था और नॉर्मल ये है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल इधर है तो इधर ना जाकर के ये लाइट क्या हो जाएगी, इधर की ओर आ जाएगी। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे रहा, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे रहा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है, बट ये पहली थ्योरी हुई किसके बारे में, रेयरर टू डेंसर। अब आप एक केस उठा लेते हो डेंसर टू रेयरर। मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। डेंसर मीडियम से लाइट आई, यहां पर स्ट्राइक कर गई। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब रूल क्या कहता है, लाइट को चाहिए सीधे अपने रास्ते जाना, बट अब जैसा कि मैंने कहा कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द मीडियम लाइट अपनी स्पीड को चेंज करती है, इसकी वजह से उसका क्या होता है, पाथ भी डेविएट हो जाता है। तो आप डेंसर टू रेयरर आ रहे हो, तो डेंसर टू रेयरर यदि आ रहे हो तो ये लाइट किधर की ओर जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से भी दूर, यानी लाइट को ऐसे आना चाहिए था बट लाइट ऐसे चली जाएगी। तो ये दो रूल हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये दोनों रूल को देखते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अभी हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें एक इंसिडेंट रे आ रही है रेयरर मीडियम से। फर्स्ट मीडियम आ रहा है, रेयरर मीडियम हुआ, कहां आ रही है, डेंसर मीडियम जो कि सेकंड मीडियम है। ये इंसिडेंट रे आ रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो अब देखें, चूंकि जस्ट अभी थ्योरी हम लोगों ने देखा कि यदि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे जा रही है तो ये अपने पाथ से डेविएट होकर के टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी। तो एक्चुअल में इसका पाथ हुआ करता, यदि ये मीडियम ना होती, सेकेंड मीडियम ना होती, तो इसका पाथ ये होता, ये पाथ होता। बट हम लोग जान गए हैं कि यहां पर आने पर इसका स्पीड चेंज हो चुका है, तो ये क्या करेगी, इसका स्पीड कम हो चुका है, ये क्या करेगी, रेज होगी अपने पाथ पर नहीं जाकर के टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। यानी ये बेंड करके ऐसे आ जाएगी, ये रे आपकी ऐसे आ जाएगी। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चूंकि ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, अब यहां पर यही थ्योरी कॉज बन जाती है स्नेल्स लॉ की, यही थ्योरी बन जाती है कॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अ पेयर ऑफ मीडियम के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग आप जानने की कोशिश करिए कि यदि ये फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा।
चाहे आप कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बना लीजिएगा, 30 बनाइए, 40 बनाइए, 50 बनाइए, तो उसके ही अकॉर्डिंग में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होते रहेगा। इसलिए स्नेल्स कहते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हुआ उसका साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ उसका साइन, ये हमेशा फिक्स होता है। इसका रेशियो जो होती है हमेशा फिक्स होती है, जिसको एक नाम दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग सिंबल दी गई है। जैसा कि एनसीईआरटी में जो सिंबल दिया गया है वो एल लिखा हुआ है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा होता है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते वक्त आपको सावधानी क्या बरतनी है, यहां एक नंबर दीजिएगा एनसीईआरटी के मुताबिक, तो वो नंबर दीजिएगा, वो मीडियम का नाम लिखिए जिस मीडियम में लाइट आ रही है, जिस मीडियम में लाइट आ रही या जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पता कर रहे हो। यानी यहां पर आपकी लाइट आ रही है सेकेंड मीडियम में, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे सेकेंड मीडियम का, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। बट किससे आ रही है, फर्स्ट से आ रही है, इसलिए आप यहां पर 1 लिख सकते हो। तो ये आपका एनसीईआरटी का आंसर हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद द रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कुछ और बुक्स जो होंगी उनमें ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखा रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किस मीडियम में आ रही है, जिस मीडियम में आ रही है वो तो हमेशा यहां हुआ करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद द रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो कुछ जगह पर आपको ये लिखा हुआ ऐसे मिलेगा, जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो वहां यहां भी लिखा जाता है। कुछ बुक्स में इसको एन का सिंबल ना दे करके म्यू का सिंबल दिया गया रहता है, देखिए ये सिंबल दिया गया रहता है, तो इसमें भी आप वैसे ही लिखोगे, लाइट आ कहां रही है, सेकेंड मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है वो यहां लिखा जाएगा विद द रिस्पेक्ट। विद द रिस्पेक्ट का मतलब है कि लाइट कहां से आ रही है, तो लाइट आ रही है आपकी फर्स्ट मीडियम से, तो आप फर्स्ट मीडियम लिखे। तो ये अलग अलग तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। बट जो होगा आप इसकी मीनिंग को क्लियर कर लीजिएगा। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का सिस्टम हो गया और यही आपको स्नेल्स लॉ कहलाता है। अब एक प्रॉब्लम आपके पास आती है कि जो भी एंगल होगा उसकी वैल्यू हम कैसे जानेंगे। साइन में साइन 30 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री क्या होती है, 90 डिग्री क्या होता है। तो आप वैसे तो क्लास 10th में आप इसको पढ़े हो, बट हम आपको एक सिंपल सा फंडा बता देते हैं कि आप कैसे याद रख लोगे। मान लीजिए आपको साइन के एंगल फाइंड करने हैं, तो देखिए एक मिनट, साइन ये आपको 0 डिग्री हम लिख देते हैं और ये लिख देते हैं 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये आपको 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं लर्न करना है, कुछ नहीं लर्न करना है। यहां पर हमेशा आपको आसान होगा। साइन की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 0 to 1 इंक्रीज करती है, 0 to 1 इंक्रीज करती है। यानी आपके सिलेबस में जो मिनिमम वैल्यू साइन का होगा वो 0 होगा और इंक्रीज करते करते कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। ठीक है, यानी मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 आपके सिलेबस में। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 एंगल में से आपको 2 एंगल मिल गए, अब कितने बच गए, 3 एंगल। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कैसे, देखिए आप 0 to 1 बढ़ा रहे हो तो पहले यहां 0 से बड़ा कर दीजिए हाफ, 0 से बड़ा हाफ। ठीक है, इससे भी बड़ा क्या कर देते हो, तो इससे बड़ा आप कर देते हो, बिल्कुल इसी का कॉपी करते हुए रूट लगा दीजिए, तो 1/√2। अब इससे बड़ा करते हो तो देखिए पहले आपने लिखा 0, फिर लिखा 1 के बाद आपने 2 में रूट लगा दिया, अब आपको हो जाएगा √3/2। तो बिल्कुल सिंपल सी आइडिया है, 0 to 1 इंक्रीज करना, 1/2 बट रूट यहां आप क्या बच गया आपका √3/2। ठीक है, तो आपको आसानी से ये एंगल याद हो जाएंगे। यहां पर वैल्यू आप रख लोगे और आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हो। फर्दर इसके आगे बढ़िए इसमें। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए ये तो हमें मिला एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बेसिस पर। ठीक है, इसको आप देखिए एक और तरीके से पढ़ सकते हो, इसको या ये देखिए इसको कैसे पढ़ा जाएगा। जैसे हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसको आपको कहना होगा कि भैया हम कैसे एंगल के बेसिस पर करेंगे, तो एंगल इन फर्स्ट मीडियम।
नोटिस कर रहे हो ना, बाई एंगल इन सेकेंड मीडियम। देखिए फर्स्ट मीडियम एंगल कितना है आई, सेकेंड मीडियम में कितना एंगल है आर। सिमिलरली यहां भी रीड करिए, एंगल इन फर्स्ट मीडियम बाई एंगल इन सेकेंड मीडियम, एंगल इन फर्स्ट मीडियम बाई एंगल इन सेकेंड मीडियम। इसको भी वही रीड करिए, एंगल इन फर्स्ट मीडियम बाई एंगल इन सेकेंड मीडियम। तो ये आप केवल इसको नोटिस करो कि ये क्या लिखा है 1 2, यानी एंगल इन फर्स्ट मीडियम बाई एंगल इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, अब कुछ और हम लोग देखते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पर। जैसा कि मैंने बोला कि मीडियम चेंज करने के दौरान क्या होता है कि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिख सकते हैं लाइट के स्पीड के बेसिस पर। तो ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। पहला आपका हो गया, आप स्पीड के बेसिस पर लिख रहे हैं कि मान लीजिए आपसे कहा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद द रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो अब देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपने क्या लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम में क्या लिखा, एंगल इन फर्स्ट मीडियम बाई एंगल इन सेकेंड मीडियम। सिमिलरली यहां ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, पहले फर्स्ट मीडियम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, यानी हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन किस मीडियम में लिखिएगा, पहले फर्स्ट मीडियम में, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाई, अब दूसरा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन के कहां पर, सेकेंड मीडियम। ये वेलोसिटी के बेसिस पर हो गया। अब तीसरा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही बेसिस पर आपको लिखना होगा। तो क्या लिखोगे, यानी मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद द रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अब कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिखोगे, तो अब आपको होगा लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ा सा चेंज आइए। इसमें मैंने क्या कहा, एंगल इन फर्स्ट बाय एंगल इन सेकेंड, इसमें क्या कहा, स्पीड इन फर्स्ट बाय स्पीड इन सेकेंड। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर लिखिएगा तो थोड़ा सा उल्टा चलिएगा। अब लिखना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड लिख रहे हो ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ये चेंज हो गया थोड़ा सा। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर हुआ, बट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द रिस्पेक्ट टू क्या लिखा जाएगा यहां पर, एयर, इसलिए याद रखिएगा एयर। यदि यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल दे दिया गया, ये दिया गया या ये म्यू दिया गया, इधर कुछ लिख दिया गया, तो आप ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डब्ल्यू दैट मीन्स वाटर कह दिया गया। बट इधर पीछे में कुछ नहीं लिखा है या यहां कुछ नहीं लिखा है, तो आप क्या मानोगे, विद द रिस्पेक्ट टू एयर। या तो इसको लिखा जाएगा कंप्लीट करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद द रिस्पेक्ट टू एयर, या इसको लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद द रिस्पेक्ट टू एयर, या इसको ये हटा करके एयर यहां डाला जा सकता है। तो इसकी मीनिंग आप बाखूबी रीड करना सीख जाइए कि यदि नहीं कुछ दिया है तो विद द रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपके सिलेबस के अनुसार ये 3 फॉर्मूला मैंने दिया, एक ये वेलोसिटी के बेसिस पर, 2 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर, 3। अब आइए इनसे रिलेटेड कुछ और हम लोग न्यूमेरिकल या रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए, मान लीजिए आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट
इन वाटर दे दिया गया। सपोज करिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर है आपके पास 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर दे दिया गया। अब आपको कहा गया कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी आपको कह दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड करने को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कह दिया गया, तो आपको सिंपली सोच लेना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोला गया है, तो यहां कुछ नहीं लिखा गया है, यानी क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद द रिस्पेक्ट टू एयर आपको लिख लेना है। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला सोचना है कि इसके लिए फिर फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने बोल दिया है कि यदि आपको एंगल के बेसिस पर हो या वेलोसिटी के बेसिस पर हो, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना चाहते हो उसके लिए वेलोसिटी कहां लिखना है, नीचे, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर नीचे हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर नीचे लिखिएगा, और ये जो होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ऊपर लिखिएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ऊपर लिखिए। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, याद है, नहीं याद है? हाँ ठीक, याद है, आपने सही बोल गया। तो ये हुआ आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। क्वेश्चन में दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर है 2 पॉइंट दिस मच, तो ये आपने डेटा नोट कर लिया, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप कैंसिल आउट करना शुरू करिए। तो सबसे पहले आप कैंसिल करते हो 10⁸, दोनों यूनिट कैंसिल हो जा रही हैं। अब फर्दर आप सॉल्व करने चलते हो, तो ये डेसिमल हटा दीजिए, ऊपर में चला गया, तो ये हो गया 300 बाई 225। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, और आप सिंप्लीफाई कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंप्लीफाई कर लोगे, अरे आंसर बोले, बहुत फास्ट, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लिए। चूंकि देखिए यूनिट कैंसिल हो चुका है, यूनिट नहीं बचेगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है ना भाई, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यूनिट आप देख रहे हो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। आइए एक और न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक और 2 मिनट पेशेंस रखे रहिए। अब कोई क्वेश्चन एराइज कर सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 अलग अलग मीडियम का दे करके और उनका रिस्पेक्ट में पूछ लेगा। सपोज करिए आपको कह दिया गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है आपका 3/2 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो हुआ 4/3 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद द रिस्पेक्ट टू ग्लास आप फाइंड करिए। चलिए, सही बात है, आपको कैसे फाइंड करें तो बिल्कुल मत कहिएगा, फॉर्मूला आपको डिस्कस करा चुका हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे खोलोगे। ठीक है, तो यदि ये जानना है तो इसके लिए आपको इसको खोलना सीखना पड़ेगा, और खोलना सिखा चुके हैं। कैसे खोलना है, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मांगा है, इसका मीनिंग है विद द रिस्पेक्ट टू एयर छुपा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद द रिस्पेक्ट टू एयर छुपा है। ठीक है, अब इनकी अलग अलग मीनिंग ओपन करना शुरू करिए। आपको फाइंड करना है ये क्वेश्चन, तो यहां से मैंने इसको हटाया और आपकी सुविधा के लिए ये क्वेश्चन मैंने रख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद द रिस्पेक्ट टू ग्लास, यहां रख दिया।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर जो है 4/3 है। और आपसे क्वेश्चन एनालाइज करा दिया गया कि आप फाइंड करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। देखिए दोनों को मिक्स करके आपसे मांगा गया, तो दोनों को मिक्स करके मांगा गया तो इसको ओपन करना मैंने सिखाया है। आप क्या करोगे, तो इसमें आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर न्यूमरेटर हो जाएगा, बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, बट देखिए ये सिंगल सिंगल हो गए, तो विद रिस्पेक्ट टू तो लिखा नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू नहीं यदि मिल रहा है तो आपका इसका मीनिंग है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका भी दिया गया विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, अब ऐसे आसान हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको यहां डेटा दिया है 4/3। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको यहां दिया है 3/2। तो चूंकि ये डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर की ही जगह रखिएगा 3। अब बाई 2, बाई का डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के लिए रेसिप्रोकल हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 4 2 8 एंड 3 3 9, 8/9। चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख चुके हो कि ये कांस्टेंट है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, एक और छोटा सा रिलेशन आप यहां देख सकते हो जो कि एग्जाम में आपको परेशान कर सकती है। तो देखिए यहां पर आपकी परेशानी दूर करने का एक और सिस्टम आपके पास लेकर के आ रहा हूं। मान लीजिए आपको इस तरह से दिया गया हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मान लीजिए ये डेटा दिया गया हो और फिर दिया गया हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन एनालाइज किया जा रहा हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड बताइए विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है। तो देखिए इसको आप ओपन करिए, ओपन करिएगा तो क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का मीनिंग हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। इसको ओपन कर लिए। अब आप कहो कि इसको ओपन किया जाए सर, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू 2 का मीनिंग क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। ठीक है, और फाइंड ये करना है, फाइंड ये करना है। ठीक है, तो इसको भी एक बार ओपन कर लो। तो इसका मीनिंग क्या होने वाला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का मीनिंग हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। बिल्कुल इसी तरह से आप ओपन कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिए। अब आपको बस एक चीज सोचना है, सोचिए क्या सोचिए, आपको क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड न्यूमरेटर में चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कहां चाहिए, डिनोमिनेटर में। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड जो है यहां पर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कहां है, यहां पर है। तो बस ये आप सोचिए। हाँ, तो आपका क्या तैयार हो चुका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ओपन कर लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ओपन कर लिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका पता करना है उसको ओपन कर लिए। आप देख रहे हो कि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट पता करना है। अब यहाँ ढूंढिए ये दो जो रिलेशन बने हैं इनमें ढूंढिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड कहाँ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कहाँ है। ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, वहां भी ये बिल्कुल इसी केस में है। तो यदि ऐसे ही रखना है तो आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आप क्या लिखते हो, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या है, पहले एलएचएस को एलएचएस से मल्टीप्लाई करिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। अब आरएचएस आरएचएस मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिलने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इनटू सेकेंड में क्या मिलने वाला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड। आप क्या करिएगा, बिल्कुल रमेश ठीक आप सही बोल रहे, N2 और N2 को कैंसिल कर देते हो तो आपको मिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ये मिल गया। अब ये मिल गया तो आप मिलाइए, इसका मीनिंग क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का मीनिंग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट।
यानी फर्दर हम इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद द रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। यानी हमें एक रिलेशन मिल गया कि यदि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का फर्स्ट दिया है और थर्ड का सेकंड के साथ दिया गया है और फर्स्ट और सेकंड के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, तो हम ये रिलेशन तैयार करेंगे। तो ये आपको वहां दिमाग में रखना है। मान लीजिए यहां एक क्वेश्चन एराइज कर देता